बिलफर्ज आप मिनिस्ट्री की सीट पे आ जाते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अच्छा, कौन से ऐसे इनोवेशन है जो आप एजुकेशन सेक्टर में ऐड करेंगे जो आपके जहन में है? पहली चीज ये आरिफ के जो है वो पॉलिटिकली मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे कोई मिनिस्टर नहीं बनाने वाला। अच्छा, ठीक है। व्हाट डू यू प्रेफर, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल? ये मुश्किल सवाल है। मैंने अपनी एजुकेशन हमेशा प्राइवेट इदारे इंस्टीट्यूशन से से लिए। ही हासिल की है। अगर हम अकबर पब्लिक स्कूल की बात कर लें कि हाउ डू यू इंश्योर क्वालिटी इन एजुकेशन इन अकबर पब्लिक स्कूल? रशिया की एजुकेशन बहुत आगे है, ओके। खास तौर पे साइंसेस के अंदर वो बहुत आगे हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल पे आरिफ में आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अपने सैटेलाइट भेज रही हैं। ओह, जबरदस्त। तो आप यू कैन इमेजिन कि हम तो मुल्की सतह पे हमारे लिए सैटेलाइट्स बिल्कुल भेजना उनके। कितना मुश्किल हाँ, काम है। अच्छा, तो आपने उनकी फॉरेन कंट्रीज की बात की, लाइक रशियन कॉन्सुलेट के साथ आप जो है वाबिस्ता हैं, और तो आपको बेहतर पता होगा कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कितना फ़र्क, लाइक एजुकेशन इस सेक्टर की बात कर लेते हैं। लाइक तालीम जो है वो ऑनलाइन के ज़रिए हो रही थी, फिर उसमें लैगिंग होना, फिर टीचर कुछ बता रहा है, बच्चा कुछ सुन रहा है। अभी तो लाइक वो सारी चीज़ें साइड पे हो गई है। व्हाट यू प्रेफर, लाइक ऑनलाइन स्कूलिंग स्टिल मौसर है ठीक या है। नहीं? अच्छा, हम वापसी जो पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस इन प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स? सर एक चीज़ जो आजकल बहुत हाइलाइट है सोशल मीडिया पे कि जी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और बहुत से लोग जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे जा हैं। रहा है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारी 24 करोड़ की आबादी है, अगर उसके अंदर से अब तो बल्कि 25 करोड़ कह रहे 25 हैं। करोड़ में। तो 25 करोड़ आबादी में अगर 1 साल में 5-6 लाख लोग, 10 लाख लोग, इतनी बड़ी डील नहीं है। कोई बड़ी डील नहीं है। हम्म। तो आज के आप स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखें कि वो कैसे हैं। हम्म। अगर वो अच्छे हैं, तो अगला पाकिस्तान भी अच्छा है ना। हाँ, आजकल किसी से भी आप एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात करें, वो कहते हैं जी माफियाज़ हो गए। माफिया से तो बिल्कुल। भाई आपकी सोसाइटी के अंदर जो इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स पैदा हो रहे हैं, वो कौन पैदा कर रहा है? ये थ्रू स्कूल्स पैदा स्कूल्स ही कर रहे पैदा हैं, हो ये कॉलेजेस, ये रहे। यूनिवर्सिटीज़ पैदा कर रही बिल्कुल। हैं। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी नज़र में आजकल के दौर में? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। एक ज़बरदस्त डाइवर्शनल पॉडकास्ट के साथ फिर हाज़िर हुए हैं आप सबकी खिदमत में। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो पाकिस्तान की जो एजुकेशन सेक्टर है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सारी चीज़ें आज के एपिसोड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसी के बिहाफ पे एक ज़बरदस्त गेस्ट मैंने लाइन अप किया है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन एजुकेशन सेक्टर, मिस्टर अली रज़ा खान। मैं इनका बेहद मशहूर हूँ, उन्होंने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें यहाँ जो है मदऊ और रुजू किया। तो इनका शॉर्ट जो इंट्रो है वो मैं करवा लेता हूँ। अली रज़ा साहब जो है वो एजुकेशन की सेक्टर से वाबस्ता हैं अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, और इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर है और सोशल एक्टिविस्ट भी। तो मैं चाहूँगा कि स्ट्रेट जो है क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज का जो एपिसोड है वो दिलचस्प और बेहतरीन होने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम तो अस्सलाम। शुक्रिया आरिफ, आपका थैंक बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, अली साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने अल्फाजों में व्यूअर्स को जो है वो अपना शॉर्ट इंट्रो भी करवा दीजिए एजुकेशन से रिलेटेड। आरिफ मुझे तकरीबन 20 साल हो गए एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हुए। और डायरेक्टली जैसा आपने कहा कि 10 साल हैं, तो वो ऐसे ही है। पिछले 8-10 साल से जो है वो मैं एकेडमिक साइड के ऊपर इन्वॉल्व हुआ हूँ, अदरवाइज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरल साइड के ऊपर मैं ज़्यादा एजुकेशन को देखता था। और उसके अलावा यूथ पार्लियामेंट से ताल्लुक़ रहा। यूथ पार्लियामेंट से आज भी ताल्लुक़ है, रोटरी क्लब के साथ ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ और ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ ताल्लुक़ है, कुछ एजुकेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, पाकिस्तान एकेडमिक एसोसिएशन है, उसके साथ ताल्लुक़ है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसके साथ हम लिंक हैं, और इस शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए जहाँ भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, बिल्कुल, कोशिश ज़बरदस्त। करते हैं कि वो सही, अदा करें। ज़बरदस्त। अच्छा, आपका जो एजुकेशन सेक्टर से आपका जो ताल्लुक है, तो हम जो है इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी पे जोर डालेंगे कि ज़्यादातर फील्ड से होती है कि हर कोई फील्ड में चला जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया एजुकेशन सेक्टर पे आने के लिए? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे किसी चीज़ ने इंस्पायर नहीं किया। मैं एक्सीडेंटली जो है वो इस फील्ड ऐसे। के अंदर आ गया, लेकिन मेरा कोई ऐसा हुँ। इरादा नहीं था कि मैं इस फील्ड के अंदर आऊँगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट साइड में, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के अंदर आया और फिर जो है वो एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व हो गया। हाँ, और वैसे अगर देखें तो ज़ाहिर है हमने भी कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो बहुत से ऐसे असातिज़ा होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं और आप चाहते हैं कि उनसे उनके जैसा उनके जैसा बनना बने, चाह। बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है।
अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी नज़र में आजकल के दौर में? अच्छा, आरिफ़ एक चीज़ जिससे मैं बहुत अक्सर इख्तिलाफ़ करता हूँ कि हमारे यहाँ हम बहुत नेगेटिविटीज़ के ऊपर बात करते हैं। हुँ, जब भी आप सवाल करते हैं ना तो हम हर चीज़ में बुराइयाँ हुँ, तलाश हुँ, कर लेते हैं। नेगेटिविटी होती है। और इसी तरह एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी आप देखें ना आजकल किसी से भी आप एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात करें, वो कहते हैं जी माफ़ियाज़ हो गए। माफ़ियाज़ है तो बिल्कुल। भाई आपकी सोसाइटी के अंदर जो इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, हुँ, डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स पैदा हो रहे हैं, वो कौन पैदा कर रहा है? ये थ्रू स्कूल्स पैदा स्कूल्स ही कर रहे पैदा हैं, हो ये रहे कॉलेजेस, ये हैं। यूनिवर्सिटीज़ पैदा कर रही बिल्कुल, हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हुँ, हाँ, खामियाँ हैं जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है और लेकिन ऐसा नहीं है कि हम में सब बुराइयाँ हैं। जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ के अंदर ये है कि जो हमारा टीचर है, किसी भी लेवल का जो हमारा हुँ, एजुकेटर है, वो बड़ा इन्वॉल्व्ड है, वो सही। लॉयल है, हुँ, बहुत हुँ। कम जो है वो पैसों के एवज़ वो काम कर रहा होता है, वो बिल्कुल, ये बहुत हकीकत है, अपने ये तौर ट्रू पे है। कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर करे। जो वीकनेस है वो ये कि हम जो है वो डिग्री की दौड़ में ज़्यादा लग गए हैं, जिसकी वजह से जो वो स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशन है, वो कहीं न कहीं हाँ, कम हो जाती कम है। हो जाती हम निकल जाती चाहते है। हैं कि जी हुँ, बस हम डिग्री हासिल कर लें, हुँ, हम जो नॉलेज गेन है, जो मेन मकसद है एजुकेशन का, हम उसको वो अधूरा रह जाता है। जी हाँ, बस बिल्कुल, ये ठीक चीज़ है मेरे लिहाज़ सही, से। ठीक है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एजुकेशन आउटकम्स को पाकिस्तान में कैसे बेहतर बनाया जा सकता देखिए, एजुकेशन के ऊपर अगर हुकूमती सतह के ऊपर बात करें, तो हुकूमत ने मज़ीद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। है? सही। सेहत के शोबे में भी और एजुकेशन के शोबे में भी। अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि आज से 20-25 साल बाद पाकिस्तान कैसा होगा, हुँ, तो आज के आप स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखें कि वो कैसे हैं। हुँ, हुँ, अगर वो अच्छे हैं, तो अगला पाकिस्तान भी अच्छा होगा। ओके। तो हुकूमत को भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें कुछ गोल सेट करने चाहिए कि किन-किन एरियाज़ में हमें ज़रूरत है। जैसे हम तरबियत को छोड़ते जा रहे हैं, हुँ, हुँ, तो हमें एजुकेशन के साथ-साथ, तालीम के साथ-साथ तरबियत के ऊपर तरबियत भी लाज़मी है। ज़ोर देना चाहिए। तो वो तरबियत जब होगी, जो हम सिखाते हैं ना बच्चों को कि डिसिप्लिन होना है हुँ, आपने, तो जब वो बच्चा क्लासरूम में डिसिप्लिन होगा, स्कूल में डिसिप्लिन होगा, तो जब वो रोड पे जाएगा, हुँ, तो तब भी वहाँ वो भी आपको डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन नज़र आएगा। इन अगर वो फ्यूचर मस्जिद में पाकिस्तान जाएगा, वो भी तो डिसिप्लिन वहाँ भी डिसिप्लिन होगा। इसी तरह पूरा पाकिस्तान डिसिप्लिन होगा। बिल्कुल। अगर आज हम उसको सिखाएँगे कि ईमानदारी क्या होती है, दयानतदारी क्या होती है, हुँ, हुँ, तो कल जो है वो जब वो माशरे में आएगा, तो वहाँ भी वो चाहे वो गवर्नमेंट में आए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हुँ, में आए, हुँ, तो वो ईमानदारी की जो उसकी आदत है, जो उसकी अच्छी आदत है, वो सारी वो रूल्स फ़ॉलो करता जाएगा। ऐसे ही वो पूरी बिल्कुल, कौम के लिए बिल्कुल, कारआमद होगी। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के तो काफ़ी सारे मसले-मसाइल हैं, एक नहीं काफ़ी सारे हैं। एजुकेशन कैसे एड्रेस कर सकता है जो मेरी नज़र में है जो 2 मसले हैं, एक पॉवर्टी है और एक इनइक्वालिटी। एजुकेशन इस पे जो है कैसे कारआमद कर सकता देखिए, हर चीज़ का हल मैं समझता हूँ एजुकेशन है। है? एजुकेशन। अगर पढ़ा-लिखा माशरा होगा, तो हुँ, हर चीज़ आपकी बेहतर होती जाएगी। ओके। जिन जगहों पे अच्छा हुँ, एजुकेशन सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने डिग्रीज़ ले ली, जो हुँ, स्किल्स हैं, वो भी तो एजुकेशन है ना? हुँ, हुँ, बिल्कुल है। और वो चीज़ों को इम्प्रूव कर देती हैं। हुँ, अगर आप थोड़े बहुत भी तालीम याफ़्ता हैं और उसके साथ-साथ आप किसी भी किस्म का कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी काम कर रहे होंगे, हुँ, कोई भी लेबोरियस आप जॉब कर रहे होंगे, तो उसके अंदर भी बेहतरी आ जाएगी। तो अगर पढ़ा-लिखा माशरा होगा, हुँ, तो वो ऑटोमैटिकली जो है वो आपका लेवल ऑफ लाइफ़ जो है वो उसको इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव कर जब लेवल ऑफ लाइफ़ इम्प्रूव होगा, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो चाहे मैक्रो लेवल पे हो, चाहे माइक्रो लेवल के हुँ, ऊपर है, वो इम्प्रूव होगी। अक्सर एक चीज़ जो आजकल बहुत हाइलाइट है सोशल मीडिया पे कि जी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और बहुत हुँ, से लोग जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे जा हैं। रहा है बिल्कुल। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारी 24 करोड़ की आबादी है, अगर उसके अंदर से अब तो बल्कि 25 करोड़ कह रहे 25 हैं। करोड़ में तो 25 करोड़ आबादी में अगर 1 साल में 5-6 लाख लोग, 10 लाख लोग, इतनी बड़ी डील नहीं है। कोई बड़ी डील नहीं है। हुँ, हुँ, आप परसेंटेज निकालें तो क्या परसेंटेज बनती है? कुछ भी नहीं है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 समथिंग। पॉइंट्स में परसेंटेज हुँ, हुँ, बनती है, तो 1% भी नहीं बन रहा है। हुँ, 25 लाख जाएँगे तो आप कहेंगे जी ये 10% जो है वो आबादी जो है वो मेरा ख़्याल है अगर सही कैलकुलेट कर रहा हूँ, हाँ, तो बिल्कुल। बन रही है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है बिल्कुल। इतनी आबादी जो अगर निकल के जा रही है, अल्टीमेटली वो क्या करेगी, जो पढ़े-लिखे लोग या इवन मिडल क्लास भी जब बाहर जाएँगे, तो वो जो इकोनॉमी को बूस्ट देंगे, वो आपके लिए करामत होगा। वो डॉलर्स जब बिल्कुल। वो यहाँ से रेमिटेंस भेजेंगे, हुँ, हुँ, तो वो आपके लिए करामत होगा। दूसरा जो है ताल्लुक जो है वो जो आपने कहा कि गुर्बत, तो गुर्बत भी इनडायरेक्टली जो है वो एजुकेशन से ताल्लुक है। इस वक़्त मेजॉरिटी गरीब वही आपको नज़र आ रहे हैं ना जो पढ़ नहीं सका। पढ़े-लिखे नहीं हो बिल्कुल। तो वो इस किस्म की जॉब कर रहा है हुँ, कि जहाँ पे उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो हुँ, पूरी नहीं हो रही नहीं हैं। हो रही।
और जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, चाहे डबल जॉब करके, चाहे ऑनलाइन कमा के, वो किसी न किसी तरह अपने आप को बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहा है। ठीक है, ये आपने ज़बरदस्त पॉइंट जो है मेंशन की। अच्छा, पाकिस्तान का जो इस वक़्त हाल चल रहा है इन्फ्लेशन के तौर पर, अगर इकोनॉमिक सतह देखें तो पाकिस्तान इज़ ऑन डाउन लेवल कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज़। आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन क्या असर डाल सकती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर? अच्छा, फिर अगेन हम बहुत बात करते हैं, इन्फ्लेशन भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ओके। मैं अगर ये सवाल करूं कि आपने एक साल में, पिछले साल में कितनी दफ़ा शॉपिंग की है? तो मेरा ख्याल है लातादाद। कि लातादाद की है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दोस्तों के साथ कितनी दफ़ा बाहर खाने गए हैं, तो आप कहेंगे जी बहुत सी दफ़ा गया हूँ, हर महीने में 2-4 दफ़ा। अगर आप सिनेमा देखते हैं तो जी सिनेमा भी देखा होगा। जी, जी। तो चीज़ें हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी फैला दी है कि जी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ सेक्टर्स में है, ऐसा बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि देखने वाले कहेंगे कि जी सिर्फ़ ये पॉज़िटिविटी बयान हाँ, हो रही है। और रियलिस्टिक बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ सेक्टर्स में है, लेकिन बहुत सी जगहों पे अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है। और अब जो रफ़्ता-रफ़्ता चीज़ें बेहतरी की जानिब हो रही हैं, अगर आप देखें तो जो पिछली हुकूमत ने काम किया और इस वक़्त भी जो हुकूमत मौजूद है, उसी की कंटिन्यूएशन है। तो डॉलर भी किसी जगह पे चाहे बढ़कर है, लेकिन एक जगह पे स्टेबल। स्टेबल है। इसी तरह अगर आप बात करें पेट्रोल प्राइसेस की, तो वो भी प्लस अब माइनस हाँ, अब हो गई है। 20-25 रुपए के फ़र्क के साथ वो जो है वो एक ही उस पर हैं। और पिछले दिनों जो आपकी जो डेली कम्युनिटीज़ होती हैं, डेली यूज़ की कम्युनिटीज़ होती हैं, उसके अंदर ग्रेजुअली जो है वो फ़र्क आया है। वो तो हाई रेट्स के ऊपर तो चीज़ें थी, लेकिन अब रफ्ता-रफ्ता जो है वो कुछ पॉज़िटिविटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, कुछ बिल्कुल, कंट्रोल के होप अंदर फॉर आ द रही हैं। बेस्ट इंशाल्लाह, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट इनोवेटिव अप्रोचेस हैव यू सीन इन एजुकेशन? करंट जो अ, इन्फ्लेशन की हम बात कर लें। अब अगर आप बात करें तो इस वक़्त अगर आप रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी तो मैट्रिक बोर्ड ने अपने पूरे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को चेंज किया। दिस इज़ अ पॉज़िटिव इनोवेटिव थिंग्स कि वो जो इंटरनेशनली सिस्टम्स हैं, उसको लेकर आ रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जो ग्रेडिंग का सिस्टम है, उसको अपडेट कर रहे हैं। इसी ओके। तरह प्राइवेट सेक्टर्स दुनिया भर में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पॉज़िटिव चीज़ें हो रही हैं, वो लेके आ रहे हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। पासिंग जो ग्रेड्स हैं, उसको बेहतर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग्स के ऊपर काम हो रहा है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग्स के ऊपर काम हो रहा है, एसएलओस के ऊपर काम हो रहा है, रूब्रिक्स के ऊपर काम हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, ना सिर्फ प्राइवेट बल्कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। अगर आप देखें जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस हैं, हम कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशंस की बात करें, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी पोजीशंस के अंदर आ रहे हैं, दुनिया भर के साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल पॉज़िटिव हो रही हैं हमारे यहाँ, हमारे चलिए राष्ट्र ठीक के है। साथ। अच्छा, अगर हम अकबर पब्लिक स्कूल की बात कर लें कि हाउ डू यू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन इन अकबर पब्लिक स्कूल? इसमें हमने पहली चीज़ तो ये की है कि हमें 22 साल हो गए हैं इस इदारे को चलाते हुए, ज़बरदस्त माशा लेकिन आज भी हम जो है वो क्वांटिटी ही के ऊपर जो है वो नहीं रिलाई जाते हैं, क्वालिटी के ऊपर ही रिलाई रिलाई करते करते हैं, हैं। ठीक। क्योंकि हमने एक सर्टेन हर क्लास का एक जो है वो स्टेटस रखा है, उस क्लास में उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ हम नहीं लेते। ऑल्दो हमारे पास ऐसा होता है कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग रजिस्टर होते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन प्रोसीजर हम सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही एडमिशंस देते हैं। बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल ये चीज़ लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आरिफ अगर हम भर लेंगे, ओवर स्ट्रेंथ हो जाएँगे, तो जो हम क्वालिटी इंश्योर करना चाहते हैं, वो नहीं करते। दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर हम काम करते हैं, वो है टीचर्स। जो सिलेक्शन ऑफ टीचर्स है, उसके ऊपर हम काम करते हैं कि जी हमारे पास अच्छे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स हों, ताकि जो क्वालिटीज़ हम बच्चों में देखना चाहेंगे, अगर टीचर्स में वो क्वालिटीज़ नहीं है, तो किस तरह बच्चे से वो हाँ, बिल्कुल इंश्योर नहीं कर ट्रांसफ़र सकते। होंगी। फिर तीसरी चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कोशिश करते हैं कि जो भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू आवर स्टूडेंट्स, हम वो यहाँ पर प्रोवाइड करें। बिल्कुल, इस चीज़ की तो मैं गारंटी देता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ आउटस्टैंडिंग इन योर थैंक स्कूल यू, से, थैंक ठीक है। यू। अच्छा, एक दौर आ गया था बैक 2019-2020 की बात कर लेते हैं, कोरोना वायरस में, हुँ, हुँ। एक सारी चीज़ें ऑनलाइन की हुँ, सिस्टम पे हुँ। आ गई थी ना, तो सारे लाइक एजुकेशन इस सेक्टर की बात कर लेते हैं, लाइक तालीम जो है वो ऑनलाइन के ज़रिए हो रही थी, फिर उसमें लैगिंग होना, फिर टीचर कुछ बता रहा है, बच्चा कुछ सुन रहा है। अभी तो लाइक वो सारी चीज़ें साइड पे हो गई है, व्हाट यू प्रेफर लाइक ऑनलाइन स्कूलिंग स्टिल मौअस्सर है या नहीं है? देखिए ऑनलाइन एजुकेशन निबल बदल तो नहीं हो सकता कि जिस माशरे में हम रहते हैं तो हर चीज़ ऑनलाइन मुमकिन नहीं है। हुँ, हुँ। अल्टीमेटली स्कूल्स
तो हुँ, आपको चाहिए है, फिज़िकल एजुकेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि कोविड के अरसे में तो हमने ऑनलाइन क्लासेस की इस इदारे के अंदर। उसके बाद अभी आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने 15 डेज़ एक्सटेंड कर दिए थे। 1 अगस्त बिल्कुल। की जगह 15 अगस्त कर दिया था। हुँ, हुँ, उस दौरान भी हमने ऑनलाइन क्लासेस जो है वो जारी रखी ओके, और वो मौसर रहीं। फिर इस वक़्त आज ही की बात है कि जो हमारा कंप्यूटर का एग्ज़ामिनेशन है वो हमने ऑनलाइन किया, अच्छा, ताकि बच्चे जो हैं वो कनेक्टिविटी रहे। और मुख्तलिफ हम इस किस्म की चीज़ें रखते हैं, ऑन एंड ऑफ हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि कैंपस एजुकेशन के साथ-साथ हम ऑनलाइन एजुकेशन भी देते रहें। दूसरी चीज़ मैं आर्य आपको बताऊँ कि रिसेंटली अभी मुझे आपको मालूम है कि मैं रशियन एजुकेशन के साथ हाँ, लिंक हाँ, रहता बिल्कुल हूँ, काम सही। करता रहता हूँ। तो अभी कुछ कॉन्फ्रेंस के सेस के अंदर उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था। तो मैंने उनसे जो है वो क्योंकि फर्दर कुछ एंगेजमेंट्स थी, मैंने माज़रत किया, तो उन्होंने कहा जी आप ऑनलाइन हमारा पार्ट बन जाएँ। तो आप कितनी चीज़ों से बच जाते हैं कि वो ट्रैवलिंग हेडेक लेके हुँ, आप जाएँगे हुँ, वहाँ पर, फिर रुकना पड़ेगा, फिर सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल, बिल्कुल। कोई 4-5 दिन डिस्टर्ब रहेंगी। हुँ, हुँ, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर क्या है कि वही 2-3 घंटे जो है, वो हम यहाँ पर बैठ गए और हुँ, हमने उस चीज़ें सेशन कवर को भी कर लेते अटेंड किया, हैं। हुँ, सेशन अपना दिया भी। हुँ, तो बहुत सी चीज़ों से आप बच जाते हैं, तो कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं, लेकिन हुँ, हैविंग सेड दैट जब आप जाते हैं ओके, कैंपस के ऊपर मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकातें होती हैं, वो इंटरेक्शन होते हैं, वो भी पे ऑफ करता है। हुँ, तो मेरे ख्याल से हर चीज़ का नेमो-बदल ऑनलाइन नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में बहुत बेहतरी है। हुँ, ठीक है। अच्छा आपने फ़ॉरेन कंट्रीज़ की बात की लाइक रशियन कॉन्सुलेट के साथ आप जो है वाबिस्ता हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कितना फ़र्क है? फ़र्क तो काफ़ी है। मैंने एजुकेशन सिस्टम थाईलैंड में भी देखा है, सऊदीया में भी देखा है, रशिया में भी देखा है। सऊदीया में से हम बेहतर हैं एजुकेशन सिस्टम ओके, और यूनिवर्सिटी लेवल पे ख़ास तौर पे हम बेहतर हैं। थाईलैंड की भी एजुकेशन में हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने कंपेयर किए हैं, तो हुँ, हम बहुत सी चीज़ों में बेटर हैं। रशिया की एजुकेशन बहुत आगे है, ओके, ख़ास तौर पे साइंसेज़ के अंदर हुँ, वो बहुत आगे हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल पे आरिफ में आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अपने सैटेलाइट भेज रही हैं। ओह! ज़बरदस्त। तो आप यू कैन इमेजिन कि हम तो मुल्की सतह पे हुँ, हमारे लिए हुँ, सैटेलाइट्स बिल्कुल भेजना उनके कितना मुश्किल हाँ, काम है। तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट में ये चीज़ें शामिल हैं कि वो भेज रहे हैं। और रशिया हमेशा से साइंसेज़ के अंदर, हुँ, स्पेस साइंसेज़ के ऑन अंदर टॉप है। हुँ, एरोनॉटिकल के अंदर वो काफ़ी आगे रहे हैं। तो अभी भी वो उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। सही, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मुख्तलिफ रशियन यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स यहाँ पर आ रही हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और वो जो एक हमारे ज़हन में एक मिथ थी ना कि रशिया में जाएँगे, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हम अपने आप को अजनबियत महसूस होगी, यूरोप तो चले जाएँगे, हुँ, ऑस्ट्रेलिया हुँ, चले जाएँगे। तो वो चीज़ें भी हमारे स्टूडेंट के दरमियान हुँ, कम हो रही है, लोग जा रहे हैं, वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे बिल्कुल, हैं। तो इट्स बेटर कि जो रीजन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेटर्स हैं, उनके साथ कनेक्शन हो। हुँ, जो चीज़ें उनकी अच्छी हैं, वो हम अडॉप्ट करें, हुँ, हुँ, ताकि हमारे बच्चों तक नॉलेज पहुँचे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं, नो डाउट वो लोग अडॉप्ट करने के लिए हुँ, तैयार हैं और वो हाँ, करते हैं ठीक उसको। है। अच्छा यहाँ एक मैं मासूमाना सवाल जो है वो ऐड ऑन कर लेता हूँ कि कैन वी एवर कंपेयर टू रशिया इन स्टडीज़ वी एजुकेशन? कैन और वी आर कंपीटिंग इन समथिंग। ओके। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के अंदर हम पीछे हैं, बहुत सी हुँ, हुँ, चीज़ें ऐसी हैं। मैं आपको बताऊँ जो हमारे मेडिसिन्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हुँ, वो दुनिया भर में माने जाते हैं। फैले हुए उनकी बिल्कुल। बिल्कुल उनकी हुँ, जो है ना बहुत ज़्यादा माँग है। इसी तरह नॉट ओनली इन रशिया, इन यूएसए, इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूरोप, तो हमारे डॉक्टर्स की बड़ी माँग है। नीड है। फिर हमारे इंजीनियर्स भी हैं। इंजीनियर्स ने हमारे प्रैक्टिकल जो है वो वर्क बड़ा किया हुआ है, हुँ, हुँ, सिर्फ़ थ्योरिकल नहीं है। ओके। तो इस वजह से उनकी भी बड़ी डिमांड है, दुनिया भर में बड़ा उनको देखा जाता है। स्पेस साइंसेज़ में ज़ाहिर है हम पीछे हैं, हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, उस तरफ रुझान नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले इंडिया ने जो है वो एक स्पेस जो है वो के नीचे भेजा हुँ, था हुँ, चाँद पे। जी, जी। तो उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो स्पेस साइंसेज़ में के हुँ, अंदर जो है वो एजुकेशन लेना चाहते हैं। इट्स अ पॉज़िटिव थिंग कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। किसी की अच्छी चीज़ को देख के आप वो जो है एडॉप्ट वो कर लिए। एडॉप्ट करना हुँ, चाह रहे हैं। तो उसके बाद बहुत से बच्चे ऐसे हैं हुँ, जो उस तरफ गए हैं। ठीक है। तो ज़रूरत है कि इस तरफ भी लोगों को हुँ, बताया जाए कि सिर्फ़ इंजीनियर, डॉक्टर नहीं है। हुँ, और भी बहुत सी फ़ील्ड्स हैं जिसके अंदर वो जा बिल्कुल सकते हाँ, हैं। एडॉप्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल चीज़ें। कर ठीक सकते है। हैं। अच्छा हम वापसी जो पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स? क्या फ़र्क है?
फ़र्क तो है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देखने वाले भी जानते हैं, फ़र्क तो बिल्कुल। है। मेन चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छा है। टीचर्स को हाइली पेड टीचर्स उनके पास मौजूद हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक करप्शन का हुँ, फैक्टर है, हुँ, हुँ। जो जिसकी वजह से जो है हमारा वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर सेक्टर जो है पीछे है। वो पीछे है। सही। लेकिन अभी देखिए मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि जो अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट आया उसके अंदर जो टॉप पोज़ीशन ली है, गवर्नमेंट के वो बच्चे थे। गवर्नमेंट की सही। के बच्चों ने ली है। हुँ, हुँ। उसमें प्राइवेट भी शामिल है, तो ये देख के खुशी हुई कि वो अ, इन तमाम नामुसाइद हालात के बावजूद भी जो है वो टॉप कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स को कम्पीट कर रहे हैं। सिंध में मौजूदा जो हमारे वज़ीर हैं, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने हुँ, के हुँ, लिए। बहुत खराबियाँ हैं, ज़ाहिर है रफ़्ता-रफ़्ता चीज़ों को बेहतर हुँ, करेंगे। तो बहुत से स्कूल्स तो ऐसे हैं कि जहाँ पे एनरोलमेंट ना होने के बराबर है, हुँ। टीचर्स ना होने के बराबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बर्बाद है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि जहाँ पे अच्छी तालीम हुँ, दी जाती है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी ये है कि कुछ तो बड़े रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, हुँ, जहाँ पे बड़ी अच्छी तालीम दी जा रही है। कुछ मीडियोकर स्कूल्स हैं, हुँ, जहाँ पे खामियाँ भी हैं और जहाँ पर जो है खूबियाँ भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी मैं हमेशा बड़ी मुखालफत करता हूँ कि 2 फ्लैट्स के कमरों में आपने इसका अगर स्कूल बना दिया है हुँ, या 80 गज़ में, 120 गज़ में आपने स्कूल बना दिया, तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड स्कूल। तो इसके अंदर प्राइवेट डायरेक्टरेट को भी काम करना चाहिए कि वो ऐसे स्कूलों की रजिस्ट्रेशंस जो है वो अडॉप्ट ना करें। हमारे दोस्त हैं बहुत से, हुँ, तो वो हुँ, नाराज़ होंगे। लेकिन कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हुँ। 1000-2000 गज़ के ऊपर कम से कम बिल्डिंग होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल। प्लेग्राउंड पता होना चले कि चाहिए, स्कूल है। पता चले कि स्कूल है। ठीक है। अच्छा अली भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड ही उसके बाद से जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं हुँ, इसको हुँ। ठीक है। व्हाट डू यू प्रेफर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल? ये मुश्किल सवाल है। मैंने हुँ, अपनी एजुकेशन हमेशा प्राइवेट इदारे इंस्टीट्यूशन से से ही लिए। हासिल की है और ज़्यादा इंटरेक्शन भी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के साथ ही रहता है, गवर्नमेंट के साथ इतना नहीं रहता। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि आई प्राइवेट स्कूल इज़ प्रेफर बेटर। एग्ज़ैक्टली और इट्स नॉट बेटर ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं प्रेफ़र प्रेफर करूँगा। की बात करें। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, तो शायद मैं प्राइवेट ही की तरफ हुँ, जाऊँगा, गवर्नमेंट की तरफ नहीं क्योंकि जाऊँगा। आपने वो माहौल देखा है मैंने प्राइवेट वो का। माहौल देखा है और अभी भी जो चीज़ें देख रहा हूँ उसके लिहाज़ से मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त इतनी करेज है हम में कि हम गवर्नमेंट की तरफ जाएँ। ठीक। लेकिन साथ-साथ ज़ाहिर है जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ना होने से होना बेहतर है। कम से कम बच्चों को एनरोल करवाना चाहिए हुँ, गवर्नमेंट स्कूल में भी, वहाँ पे भी काम हो रहा है। ठीक। ओके लेट्स कंटिन्यू। टेक्नोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है कि टेक्नोलॉजी क्या रोल अदा करती है अकबर पब्लिक स्कूल में? टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़रूरी है। हुँ, इस वक़्त आप टेक इक्विपमेंट्स के बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। हुँ, हमने अकबर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस करवाई हुँ, हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स हमने एंगेज किए, कुछ लैंग्वेजेस हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि हम कुछ लोअर लेवल्स के ऊपर भी बच्चों को एटलीस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दैट लैंग्वेज हम प्रोवाइड कर सकें, सही, ठीक। कुछ बेसिक्स उनको दे हुँ, सकें। हुँ, और अगर आप देखें तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो यहाँ से पास आउट होने के बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग्स की साइट्स को जो है वो अडॉप्ट किया और वो उसके ऊपर उन्होंने अपनी फर्दर एजुकेशन की। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं तो उसके अंदर वो कुछ चीज़ें को डिज़ाइन कर लेते हुँ, हैं, हुँ, कुछ लैंग्वेजेस के ऊपर वो काम कर लेते ओके। हैं, कुछ बेसिक सी वेबसाइट्स वो डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यानी मैं बात कर रहा हूँ कि अंडर मैट्रिक स्टूडेंट जो हैं हुँ, हुँ, वो इस तरह का काम कर लेते हैं। तो जब वो ये चीज़ें आगे कर लेंगे तो फिर वो चीज़ें उनके लिए फ्यूचर में जो हुँ, है वो और कारामद होगी। कारआमद होगी क्योंकि उनके पास बेसिक्स होगी। सही, हमने यहाँ पर एक डिजिटल कंप्यूटर लैब भी दी हुई है। उसके ज़बरदस्त। अलावा जो बिगनिंग हमारी क्लासेस हैं, इवन नर्सरी है, क्लास 1 टू 4 है, वहाँ भी हमने हमने कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। हमने लाइब्रेरी के अंदर भी एक डिजिटल सेक्शन दिया हुआ है कि जहाँ पे जो है वो कंप्यूटराइज़्ड जो है सिस्टम्स मौजूद हैं। हुँ, आप ऑनलाइन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, हुँ, ताकि आप टेक्स्ट से कहीं न कहीं हुँ, कनेक्ट रहें। इसी तरह नर्सरी क्लासेस के अंदर भी जो है वो हमने स्मार्ट बोर्ड्स दिए हुए हैं कि ओके। बच्चों के लिए चीज़ें हों। फिर हमने मुख्तलिफ जगहों पे एलईडीज़ दी हुई हैं कि यूट्यूब के ऊपर और दूसरी साइट्स के ऊपर, खान अकेडमी के ऊपर आप चीज़ों को सर्च आउट कर सकें। कुछ टीचर्स भी हमारे डिजिटल चीज़ें जो बनाते हैं, वो भी उनके वो डिस्प्ले होती है। फिर हमारे जो अपने चैनल्स हैं, हुँ, उसके हुँ, ऊपर वो चीज़ें
अपलोड होती हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जहाँ पे हम सराउंडेड कनेक्टेड है हैं, बिल्कुल। बिल्कुल हम कनेक्टेड हैं विद हुँ, डिजिटल साइट। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और तो ये सारी चीज़ें जो हर प्राइवेट स्कूल में जो है डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने और ऐड की है, वो ये की है कि उमूमन ये होता है कि जो कंप्यूटर रिलेटेड टीचर है, सिर्फ़ उसी को कंप्यूटर आना चाहिए। हुँ, हुँ। तो हमने कुछ अरसे से ये किया कि नहीं, एक ऑनलाइन में हमारी ये प्रैक्टिस हुई थी, उसके बाद भी हमने उसको कंटिन्यू रखा कि आप चाहे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, चाहे इंग्लिश, इवन चाहे उर्दू पढ़ा रहे हो, सिंधी पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो आप भी कंप्यूटर से लिंक हो। अपने हुँ, क्वेश्चन पेपर्स खुद बना रहे हो आप, अपना ज़बरदस्त। सिलेबस खुद बना रहे हो आप, तो हुँ, हुँ, कहीं न कहीं फिर वो टीचर्स भी जो है वो आइडियाज़ आ जाते हैं इससे हाँ, हमें। वो टेक से फिर जो है एंगेज हो जाते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा मैं आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेता हूँ जिस शोबे पे आप फाइज़ हैं अकबर पब्लिक स्कूल में एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर? अच्छा, चैलेंजेस तो बहुत से हैं, कुछ गवर्नमेंट के प्रेशर्स होते हैं, वो भी आपने हैंडल करने होते हुँ, हैं। हुँ, अल्लाह का शुक्र है कि हम टर्नओवर की तरफ हुँ, इतना नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं होती। मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद इनडिसिप्लिन के इश्यूज़ जो हैं, वो पूरे माशरे के अंदर आए, तो वो बिल्कुल हमें फैला है। हमने भी फेस किए। हुँ, लेकिन थैंक्स टू आवर एकेडमिक साइड, आवर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड कि उन्होंने उन चीज़ों को कंट्रोल किया है और हम डिसिप्लिन के अंदर बहुत बेहतर हो गए हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जो चैलेंज वो है, वो ये है कि हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। हुँ, हुँ, तो जो माशरे के अंदर बुराइयाँ होती हैं, वो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट हमें कर देनी यहाँ भी चाहिए। इफ़ेक्ट करती हैं, हमें फेस करनी होती हैं। और मेरी ज़ाती कोशिश ये होती है कि अगर कोई बच्चा भी मिसबिहेव कर रहा है, तो उसको निकाल देना या उसके वालिदैन को बुला लेना हुँ, हल नहीं है। मैं हमेशा ज़ाती तौर पे इस चीज़ का बड़ा हुँ, जो है वो अगेंस्ट रहता हूँ। मैं ये ज़बरदस्त। चाहता हूँ कि जो उसमें भी खराबी पैदा हो रही है, वो कहीं न कहीं कोई ऐसी रीज़न होगी जिसके बाइस वो हो रही होगी। बिल्कुल। और 10-12 साल से अगर आपके पास वो पढ़ रहा है और आज उसके अंदर हुँ, खराबी हुँ, पैदा हो रही है, तो कहीं न कहीं हम में हुँ, कोई हुँ, कमी होगी कि जिसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो हम कोशिश यही करते हैं कि उस बच्चों के साथ सेशन करें, काउंसलिंग करें और उसको बेटर करने की कोशिश हुँ, करें। ना ये करें कि हम उसको बाहर निकाल के खड़ा कर दें। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि हर कोई आपके साथ इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं नहीं करता है। करते, ये आपका अच्छा कॉन्सेप्ट हाँ, है। तो अब वो इस वजह से थोड़ा-सा मुश्किल होती है हुँ, चीज़ों को, हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, हमारे यहाँ स्टूडेंट टर्नओवर ना होने के बराबर है हुँ, और बच्चा जब मैट्रिक पास आउट करता है, जभी जाता है। हुँ, हुँ, नॉर्मली या कोई उनकी ऐसी रीज़निंग हो कि कहीं और शिफ्ट कहीं होना, और शिफ्ट हो बिल्कुल। रहे हैं शहर से या मुल्क से बाहर, तो हुँ, अलग बात है। एकेडमिक्स के ऊपर बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो छोड़ के जा रहे हों। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 5-8 सालों में हुँ, बच्चों ने सिर्फ़ इस वजह से छोड़ा हो। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा आपने फ्यूचर के क्या गोल्स प्लान किए हुए हैं अकबर पब्लिक स्कूल के लिए? देखिए, फ्यूचर के अंदर हम एक तो ये चीज़ कर रहे हैं, जो हम अभी भी कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हुँ, हुँ, कि हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ऊपर इक्वली एम्फेसिस करना चाहते हैं। हुँ, हमने कुछ अरसे से अंग्रेज़ी के ऊपर एम्फेसिस किया, उर्दू को छोड़ दिया। हुँ, हुँ, ऐसा लेकिन ही है। काफ़ी अरसे से हम उर्दू को भी जो है वो एक एज़ लैंग्वेज लेके चलते हैं। हुँ, आप अगर हमारे क्लासरूम में बोर्ड्स देखेंगे तो बोर्ड्स के ऊपर ना सिर्फ़ इंग्लिश में तारीख़ लिखी होगी, बल्कि उर्दू में बल्कि भी उर्दू में भी इस्लामिक डेट की ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। लिखी होगी और मुख्तलिफ चीज़ें हम वो कर रहे होते हैं। हमने जर्मन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई है अकबर में, जर्मन लैंग्वेज के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जो है वो अब रशियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लेक्चर्स के ऊपर हम काम करते रहते हैं, वो चीज़ें चलती रहती हैं। फ्यूचर जो मेन गोल है वो यही है कि जो इस स्कूल से लोग पास आउट होके निकलें, वो इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए मुफ़ीद और कारआमद शहरी हुँ, साबित हों। और उसी गोल को अचीव करने के लिए हम सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे ठीक हैं। है, ज़बरदस्त हो गया, ठीक। अच्छा अली भाई मैं आपसे 2 क्विक क्वेश्चन्स करता हूँ, उसके बाद चीज़ें रैप अप हुँ, करते हैं। हुँ। आपका भी मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है। जो हमारे एजुकेशन सेक्टर पे लोग हैं या टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप कौन-सी बेस्ट एडवाइस जो है वो देंगे? देखिए, हमेशा जब भी मैं टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, तो टीचर्स को मैं बात ये कहता हूँ कि जो आपका प्रोफ़ेशन है, हुँ, ये प्रोफ़ेशन ऑफ प्रॉफ़िट्स है। अंबिया को भी जो काम दिया गया था, वो तालीम और तरबियत का दिया गया हुँ, था। बिल्कुल। और इस चीज़ का अजर जो है, वो आप कभी भी पैसे से ना तोलें। इस चीज़ का अजर जो है, वो अल्लाह ताला आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स की सूरत में हुँ, देगा। हुँ, बिल्कुल। आपकी औलाद अच्छी निकलेगी। हुँ, हुँ, आप जो है वो माशरे के अंदर क्योंकि तरबियत का काम कर रहे हैं,
तो आप कभी जो है वो तंगदस्त नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपको जो है वो हमेशा कुशादा आपका रखेंगे। कुशादा रखेगा, रिज़्क देगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आप कभी भी इस चीज़ को वक़्त से और पैसे से ना तौलें। बस आप कोशिश करें और ना इसकी अजर उन बच्चों से या उन बच्चों के वालिदैन से या मैनेजमेंट से आप तवक्को करें कि वो इसका अजर आपको देंगे। अजर आपको बेशक जो है वो मिल जाने बिल्कुल। वाला मिलेगा। बस आप पूरी नेक नियति के साथ, इखलास के साथ कोशिश करें कि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 20 हों, 25 हों, 50 हों, जितने बच्चों की क्लास आपके सामने हो, उनके साथ आप कोशिश करें कि वो तमाम के तमाम जो हैं वो अच्छे मुसलमान, अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे शहरी बन के निकलें। और या मुसलमान नहीं भी हैं, किसी भी मज़हब के ऊपर हैं, तो वो एक अच्छे अपने दीन को मानने वाले, अच्छे पाकिस्तानी बन के निकलें, ताकि इस मुल्क को बेहतर से बेहतर तौर पे वो आगे जाके सर्व करें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ कि बिलफ़र्ज़ आप मिनिस्ट्री की सीट पे आ जाते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अच्छा, कौन से ऐसे इनोवेशन है जो आप एजुकेशन सेक्टर में ऐड करेंगे, जो आपके ज़हन में है? पहली चीज़ ये आरिफ कि जो है वो पॉलिटिकली मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे कोई मिनिस्टर नहीं बनाने वाला। और अगर मैं इमेजिन कर भी लूँ, आपकी बात पे एतबार कर भी लूँ कि कोई मिनिस्ट्री दे देगा, तो बड़ी मुश्किल है यहाँ पे इनोवेशन और चीज़ें ऐड करना, क्योंकि आप जिस सिस्टम का पार्ट होते हैं, बड़ी चीज़ें जो है ना मुश्किल होती है। मुश्किल सवाल है, अगर आप मुझसे कहें कि जी क्या इनोवेशन ला सकते हैं? बहुत सी इनोवेशंस आती रही हैं। मेरा ख़्याल है कि अब वो वक़्त है कि जहाँ पे हुकूमत को इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने मिलके चलना है। तो कुछ कुछ परसेंटेज हम सेट कर दें कि किस इलाके में कितने गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए, कितने प्राइवेट स्कूल्स होने चाहिए, और उसके ऊपर हम काम करें। मिसाल के तौर पर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बैठे हुए हैं और 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 50,000 बच्चों ने स्कूल में एनरोल होना है। तो हम एक परसेंटेज डिसाइड कर लें कि उसमें से 30 या 40% जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाएँगे, 50 या 60% जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएँगे, और गवर्नमेंट इसी तरह से उसको लाइन अप करके करे। और कोशिश यही हो, इस वक़्त भी 2 करोड़ से ऊपर जो है वो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। इस तरह से कुछ एंगेजमेंट्स होनी होनी चाहिए कि वो सेटलमेंट हो। और जो एक गवर्नमेंट की तरफ से है कि 10% फ्रीशिप, उसके ऊपर सख्ती से अमल होना चाहिए, ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, उनके वालिदैन पढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ फी की वजह से वो पीछे हैं, तो वो कहीं न कहीं एंगेज हों। ठीक, अच्छी सोच है आपको। थैंक यू। अच्छा, हमारे टॉक शोज़ पॉडकास्ट पे आप मौजूद हैं। हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर वाले लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई छोटा-सा मैसेज आप कन्वे करें? देखिए, एजुकेशन में तो बहुत बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, बहुत असातिज़ा बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो इस काबिल अपने आप को नहीं समझता कि मैं उनको कोई एडवाइस करूँ। लेकिन सिर्फ़ मेरी एडवाइस यही है कि अपनी अपनी जो एजुकेटर्स हैं, वो अपनी एजुकेशन को कभी भी ना रोकें। जो दुनिया में चेंजेज़ आ रहे हैं, उन चेंजेज़ को वो देखें, ऑब्ज़र्व करें, अडॉप्ट करें चीज़ें। एडॉप्ट करें। अगर वो ग्रेजुएट हैं तो मास्टर्स करें, अगर मास्टर्स हैं तो एमफिल करें, एमफिल है तो पीएचडी करें, पीएचडी कर चुके हैं तो रुकनी नहीं बेशक चाहिए तालीम। बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। कुरान की आयत है ना कि, या हदीस है, मेरे ज़हन में नहीं है, कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र लहद के से। आगोश। तो बस वही चीज़ होनी चाहिए कि आप देखें दुनिया कहाँ जा रही है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो लेटेस्ट थ्योरीज़ आ रही हैं, उसको आप देखें, और उसी तरह से उसी को लेके फिर आप अपने जो जनरेशन्स हैं उसको तैयार करें। हज़रत अली का कौल है कि जो जो बच्चा तुम्हारे सामने है, उसको अगले ज़मानों के लिए तैयार करो। तो करना यही है आपने कि आपका ज़माना जो है वो गुज़र चुका है। नस्ल जो आपके सामने बैठी हुई है उसने और फर्दर चैलेंजेस देने हैं। तो अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएँ और साथ-साथ उसको अगले ज़मानों के लिए भी तैयार तैयार करें, करें। ठीक है। तो नाज़रीन, व्यूअर्स, एक ज़बरदस्त मैसेज कन्वे किया अली रज़ा खान साहब ने। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ।